मरते समय जिसे चुल्लू भर पानी नहीं देते उसके हाथ गंगा जी ले जाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मौत का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। हां, मैं नर्क से बोल रहा हूं। मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहने के बाद यहां नर्क के इस कोने से बोलता। लेकिन मुझे पता चला है कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहां बड़े बड़े लोगों में चर्चा हो गई। मंत्री ने संसद में कहा है कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या की है। भूख से मरूं और भूख को मेरे मारने का श्रेय न मिले, अन्न अन्न करता मर जाऊं और मेरी मौत में अन्न का नाम भी ना आवे। खैर, वो सब भी बर्दाश्त कर लेता है। जीवन भर तिरस्कार सहते सहते सहानुभूति उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर में रहने वालों को देहात का शुद्ध देशी की। मगर आज यहां इस लोक में एक और घटना घट गई। हुआ ये कि स्वर्ग और नरक के बीच की जो दीवार है उसकी सेंध में से सुबह सुबह मेरा कुत्ता मुझे देखकर प्यार जताने लगा, कुरकुर करने लगा। मेरे क्षोभ और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं यहां नरक में और मेरा कुत्ता स्वर्ग में। बड़ा प्यारा कुत्ता था मेरा, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी अधिक। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भागी थी, ये मेरा संगी रहा। दीवार के उस पार वाला सेठ इसे पालना चाहता था। सेठानी तो इस पर बेहद मरती थी, प्यार करती थी। इसके बाद भी ये लुभाया नहीं। सो मुझे संतोष ही हुआ कि ये स्वर्ग में सुखपूर्वक है। मगर मैं इससे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो नहीं भुला सकता था ना। और फिर तुम्हारा ये मृत्यु लोक तो है नहीं, जहां फरियाद नहीं सुनी जाती, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता है, जहां लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है। यहां तो सबकी फरियाद सुनी जाती है। तो मैं भगवान के पास गया और मैंने कहा, भगवान, ये कैसा न्याय है? धरती पर जीवन भर अन्याय सहता रहा, इस आशा से यहां आया कि न्याय मिलेगा। लेकिन ये क्या, मेरा कुत्ता स्वर्ग में और मैं नर्क में। जीवन भर मैंने कोई पाप नहीं किया, भूख से मर गया लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चोरी नहीं की। और ये जैसा कि कुत्ता होता है, कुत्ता ही है। कई बार आपका भोग खाते पिटा है, इसके बाद भी आपने इसे स्वर्ग भेज दिया। भगवान ने एक बड़ी सी बही देखी और बोले, तुमने आत्महत्या की है वत्स। मैंने कहा, ये झूठ है प्रभु। तुम्हारे यहाँ के अन्न मंत्री ने लिखा है, तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात सिद्ध हुई है। भगवान आसमान से नीचे गिरते गिरते बचे। जब मैंने उन्हें यह बताया कि मैंने आत्महत्या नहीं की है,
मेरी मौत भूख से हुई है, इस रिपोर्ट में पूरी तरह से झूठ लिखा है। अरे मरने के तत्काल बाद में जला दिया गया था, फूंक दिया गया था। उसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए थे। तो क्या मेरी रात का पोस्टमार्टम हुआ था? फिर मैंने भगवान को पूरा हाल सुनाया। तुम भी सुन लो। तुम क्या जानो मैं कहां रहा, कहां जिया, कहां मरा। इतनी बड़ी दुनिया में कौन किसका हिसाब रखता है। तुम क्या जानो कि जब तक मेरी सांसें चल रही थी तब तक भी मैं जीवित था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि रोज मृत्यु को टालता था। वास्तव में मैं जन्म के एक क्षण पश्चात ही जिया, अगले क्षण से मेरी मौत शुरू हो गई थी। बाजार की वो जो अट्टालिका है ना, वो अट्टालिका देखा है ना तुमने? उसके नीचे उसका पाखाना साफ करने का दरवाजा है, उसी के बगल से लगी मेरी टपरी है। उस टपरी को अट्टालिका का मालिक गिराना चाहता था और वहां पाखाना बनवाना चाहता था। अगर मेरी मृत्यु नहीं हो गई होती तो मैं अपनी इन्हीं आंखों से गरीब के झोपड़े पर अमीर के पाखाने की विजय से देखता। उसी झोपड़े में रहा। मेरे चारों तरफ अन्न ही अन्न था। दीवार के उस पार से जो चूहे आते हुए दिन पर दिन मोटे होते जाते। 2 दिन तक तो इसलिए नहीं आए कि निकलने के लिए रास्ता बनाते रहे। लेकिन मैं भूखा था, पढ़ा लिखा था, बेकार था। अनाज 10 रुपए सेर था, मौत उससे सस्ती। जिस दिन मेरी मौत आई उस दिन दीवार के उस पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। बड़ा अमीर था, सारा गांव जानता था कि उसके यहां हजारों बोरे अन्न हैं। इसके बाद भी कोई कुछ न बोलता। पुलिस उसकी रक्षा करती। उस रोज मेरी मौत मेरी तरफ काला पंजा बढ़ाती हुई आई। पेट में ऐंठ उठी, आंखें धुंधली पड़ी। दीवार के उस पार से पकवानों की सुगंध आ रही थी। बस इस बात से खुश था कि पकवानों के बीच मर रहा। मौत के जरा देर पहले मेरा यह कुत्ता दीवार के उस पार गया और खाना खाया। मालिक ने खींच के एक डंडा मारा और कराहते हुए मेरे पास आ गया। चीखता रहा, चीखता रहा, चीखता रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे, लेकिन मुझे इस निरीह जानवर के सामने चीखने में लज्जा आ रही थी। पेट में आखिरी एक आई। पंछी ने पिंजरा खाली कर दिया। कुत्ते ने भी आखिरी सांस ली। दोनों मरे, साथ मरे। फर्क इतना था, ये खाकर मरा और मैं बिना खाए मरा। उधर बारात उठी, इधर चांडालों ने मुझे टीन की गाड़ी में पटक कर घसीटा। सड़क के उस पार से बारात जा रही थी और इस पार से मेरी सरकारी अर्थी। सरकार ने खाने का इंतजाम भले न किया हो, लेकिन लाश को दफनाने का इंतजाम बहुत अच्छा था। उधर मंगल गान हो रहे थे। दुल्हन गावहु मंगल चार हमारे घर आए।
और इधर इधर मेरी सरकारी अर्थी के पीछे एक भी आदमी रोने वाला नहीं था। ऐसी सफाई से मरा कि किसी को भी तकलीफ ना हुई, इस कुत्ते को भी नहीं। उधर बारात पहुंची, गोले छूट रहे थे। दुल्हन गावहूं मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भर तर। दुल्हन गावहूं मंगल उधर पटाखे पर पटाखे फूट रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी। इधर इधर अपर्याप्त लकड़ियों में मेरी हड्डियां चटचटा रही थी। मरने के बाद जब यहां आया और नर्क भेज दिया गया तो भी मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यह जगह उससे बहुत अच्छी थी। भगवान ने पूरी कहानी सुनी। इसके बाद बोले, तू भूख से मरा ना? मैंने कहा हाँ प्रभु। फिर भी तू नर्क में रहेगा और तेरा कुत्ता स्वर्ग में रहेगा, और तुम्हारे बगल वाला जो वो कमरा है ना, वो उस झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। मैंने कहा ये कैसा न्याय है प्रभु? वो बोले, नीच, कायर, तू कुत्ते से भी हीन है। तेरा कुत्ता दीवार लांघ कर गया और खाना खाया, तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। दीवार नहीं लांघ सकता था, दीवार नहीं तोड़ सकता था। कैसे तोड़ता प्रभु? कैसे लांघता दीवार? ये पाप न होता, अन्याय न होता? पाप पुण्य के फेर में फंसने वाले कायर, वो दीवार क्या मेरी बनाई हुई है? दुनिया की तमाम दीवारें मनुष्यों ने बनाई हैं और तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है? तुझसे समझदार तो तेरा कुत्ता है। गया, खाना खाया और डंडे की मार से मरकर यहां आया। इसमें मनुष्यत्व है, तुझमें पशुत्व भी नहीं। मैंने तुम्हें बुद्धि दी, हाथ पैर दिए, कार्य शक्ति दी, और तू बुझदिल कीड़े सा मर गया। मनुष्यों ने मुझे बहुत निराश किया है। अब मैं कुत्ते ही कुत्ते बनाने पर विचार कर रहा हूं। अकर्मण्य, कायर, भीर, मूर्ख, तुझे नर्क नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? नर्क में धकेल दिया गया।